बहुत ही महत्वपूर्ण। सुनिएगा, सिंटेक्स को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा। हमने सिंटेक्स का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया और मैंने एग्रीमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बताया कि एग्रीमेंट क्या है। भाई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लुरल। एग्रीमेंट तो हम लोग साइन कर लिए, साइन कर लिए एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट का उल्लंघन करने वाले भी कुछ लोग। एग्रीमेंट बन जाता है लेकिन उल्लंघन भी किया जाता है, यही है वायलेशन। वायलेशन मतलब उल्लंघन किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसका उल्लंघन। यानी वायलेशन का मतलब क्या हो गया? उल्लंघन। कौन है? उल्लंघन। किसका उल्लंघन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट का उल्लंघन कौन करेगा? तो सबसे पहला तो उल्लंघन हम ही करने वाले, मैं ही करने वाला, और दूसरा उल्लंघन आप करने वाले। पहला उल्लंघन मैं, दूसरा आप। यानी सोचिए, मैं ही पढ़ा रहा हूं और सबसे पहले अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो उल्लंघन करते हैं मैं ही करता हूं। आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी करते हैं। कैसे करते हैं भाई? देख तो लीजिए, एक कहता देखो भाई, हम सब्जेक्ट जो आई है ना, सिंगुलर है। सब पहले आई के बारे में बताते हैं। आई वास्तव में है क्या? सिंगुलर। आप देख लीजिए, जज कर लीजिए, आई है क्या? सिंगुलर है या प्लुरल? एक कहता देख भाई, हम जो है ना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उल्लंघन खराब करते हैं। हम हमारा साथ जब तक टू बी वर्ब लगता है, टू बी वर्ब सोचते हैं ना, चीजें मार वाजिब, तब तक तो हम ठीक है, तब तक हम सिंगुलर में वर्ब मिलते। लेकिन अगर टू बी वर्ब के अलावे कोई दूसरा वर्ब आ जाए, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ब, रेस्ट ऑफ द वर्ब अगर रेस्ट ऑफ द वर्ब में सोते हैं ना, टू बी के अलावे जो बचे लोग, टू हैव आ गया, मेन वर्ब आ गया, कोई भी एक्शन वर्ब भी आ गया, दोनों की बात गौर सुनिएगा। उल्लंघन बता रहे सब्जेक्ट एग्रीमेंट। अगर सबसे पहले उल्लंघन करने का काम करता है, सबसे पहले आई करता है, यानी मैं पढ़ाया सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट और मैं ही सबसे पहले उल्लंघन कर रहा हूं। आई सिंगुलर है, लिख दिया। इनमें दो समस्या है। आई के साथ अगर टू बी वर्ब कब होता है? टू बी वर्ब में इज, एम, आर वाजिब है। टू बी वर्ब अगर यूज होता है, अगर टू बी वर्ब यूज होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहे। ये वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर, जिनमें एक एम लगेगा और एक वाज लगेगा। प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ब की बात कर रहा हूं। रेस्ट ऑफ द वर्ब हमेशा प्लुरल, हमेशा प्लुरल। टू बी के अलावा जितना भी वर्ब आई के साथ लगेगा हमेशा प्लुरल। चाहे वो टू हैव लगे तो हमेशा हैव लगे, टू डू लगे तो हमेशा डू लगे। अगर कोई एक्शन वर्ब आ जाए प्ले तो प्ले लगे, अगर डांस आए तो डांस लगे, टीच आए तो टीच लगेगा। हमेशा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं स्थानीय वर्ब प्लुरल। यानी पहला उल्लंघन कौन कर रहा है? आई। कौन? वास्तव में है सिंगुलर। मैंने पढ़ाया भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन कहां तक सही रह पा रहे हैं भाई? तो टू बी वर्ब तक सही है, उसके बाद यह नियम का पालन नहीं करता बेटा, अब तो हम नियम का पालन नहीं मान, हम शुरू में मान ले, अब तो नियम का पालन हम नहीं करेंगे। और बोलता है नहीं करेंगे। आई, जैसे देखिए, आई डैश ए टीचर, आई डैश क्या है? टीचर। अभी टू बी वर्ब आ रहा है, इज होगा या आर होगा या एम होगा? नहीं, तो आई के लिए बना है एम सिंगुलर, तो यहाँ पर प्लेट हो गया। अगर ये पास्ट में रहता आई डैश अ टीचर, अगर पास्ट में रहता, अगर यहाँ पे वाज या वर आ रहा है तो भी यहाँ बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मान रहा है, कर रहा भाई हम यही मानेंगे, आई के साथ वाज लग रहा है। लेकिन इसके बाद नहीं मानने वाला है। इसके बाद कहता है ना, जैसे आई डैश ए काउ, मेरे पास एक गाय है, ऑप्शन है और हैव है। अब यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन और है सिंगुलर, लेकिन वर्ब लेगा हैज को, हैव को, यानी हैव को लेगा। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन वर्ब कौन लिया? प्लुरल। बताइए उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है उल्लंघन। तीसरा व चौथा क्वेश्चन, आई डैश टू गो टू मार्केट,
टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहता हूं। ऑप्शन है वांट या वांट्स। आप बताइए उल्लंघन करेगा ही आई के साथ वांट लगाइए कि वांट्स लगाइए। अब यहाँ पे देखना है आपको कि आई सिंगुलर है और एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही है उल्लंघन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उल्लंघन ही वायलेशन है। और 4 कॉन्सेप्ट बताए गए उल्लंघन